Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss a chapter of 10th standard, that is the gift of the Maggie. And it is the first part of this chapter. इसका first part है ये. तो चलिए start करते हैं हम. Starting with the author, जिन्होंने इसको लिखा है, O. Henry. Time period is given 1862 to 1910. William Sidney Potter, better known by his pen name O. Henry, was an American short story writer. तो ओ हेनरी जिन्होंने इस नॉवल को, इस स्टोरी को लिखा है, उनका जो पेन नेम है, पेन नेम मीन्स आप कह सकते हैं ओ हेनरी एक निक नेम है, जिससे उन्होंने अपना नेम दे रखा है. इतना बड़ा नेम है उनका, विलियम सिडनी पाटर, तो उसकी जगह उनको ओ हेनरी के नेम से जाना जाता है. वो अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. He was famous for his art and his stories which had surprise endings. वो अपनी आर्ट के लिए, अपनी कला के लिए फेमस थे और उनकी स्टोरीज के लिए जिनका एंड सरप्राइजिंगली होता था, सरप्राइज होता था उसमें. The Gift of the Maggie is a story of an impoverished young couple who have no money yet wish to buy each other Christmas gifts. जो स्टोरी है गिफ्ट ऑफ मैगी, ये एक ऐसे यंग कपल है जो थोड़े से पुअर है, मीन्स वो बहुत, उनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने मीन्स किसी के लिए भी कुछ भी परचेस कर सकें, बट स्टिल इतना गरीबी, इतने पॉवर्टी होने के कारण भी वो अपने कपल, दैट मीन्स द बेटर हाफ के लिए, जैसे वाइफ चाहती है हस्बैंड के लिए कुछ परचेस करना गिफ्ट के लिए एज अ क्रिसमस गिफ्ट, और हस्बैंड चाहता है वाइफ के लिए परचेस करना कुछ क्रिसमस गिफ्ट. तो यही चीज़ है. तो हम स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक है वो $1.87. तो स्टार्ट होती है यहाँ से ही कि अमाउंट बताया गया है यहाँ पे $1.87. दैट वॉज ऑल एंड 60 cents ऑफ इट वॉज इन पेनीज, और उसमें 60 cents जो थे वो सिर्फ सिक्कों में थे. Pennies saved 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's cheek burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. तो और जो पेनीज, जो कुछ थोड़े बहुत पैसे बचे थे, वो 1 या 2, 1 रुपये या 2 पेनीज टाइप से बचे थे. रुपीज़ नहीं, सॉरी, पेनीज. वो जो आप कह सकते हैं जो डॉलर में, देखिए डॉलर का एक बहुत ही छोटा सा कॉइन्स मान लीजिए, तो अमाउंट बड़ा नहीं था. कॉइन्स या तो पेनीज का मतलब आप कॉइन समझ लीजिए. तो 1-2 कॉइन वो बचाती थी. किस तरह से? बुलडोजिंग मीन्स बार्गेन करते हुए. तो कई बार ग्रॉसर से बार्गेन करती थी, कभी वेजिटेबल मैन से, कभी बुचर से, इन सब से बार्गेन करते हुए 1-2 पैसे, वो 1-2 पेनीज वो बचाने की कोशिश करती थी. अब यहाँ पे आपको एक फ्रेज दिखेगा, वंस चीक्स बर्न्ड. तो इसका मतलब होता है, चीक्स बर्न का मतलब एक बेकार सा फीलिंग होती है हमें जब हम ज़्यादा बार्गेन करते हैं 1 या 2 रुपये के लिए. इवन इंडियन के लिए मैं बोल रही हूँ, तो 1-2 रुपये के लिए जब हम ज़्यादा बार्गेन करते हैं, मोल भाव करते हैं, तो वो फीलिंग ऐसी लगती है कि यार 1-2 रुपये में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन वो 1-2 पेनी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी. तो जैसे तैसे उसने वो कलेक्ट की थी. और विद अ साइलेंट इम्प्यूटेशन का मीन्स होता है एक ऐसा चार्ज या एक ऐसी चीज़ जो किसी की इच्छा नहीं होती करने की, अनडिज़ायरेबल होती है. ऑफ पार्सिमनी, और पार्सिमनी का मतलब होता है अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी. तो वो जो लेडी जो इसको बचा रही थी, वो उसकी इच्छा नहीं थी कि वो कुछ भी पैसा एक्स्ट्रा खर्च करे या इवन वो बार्गेन करे, ये भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी थी. 3 times डाला काउंटेड इट, और 3 times उसने काउंट किया. उसने 3 times क्यों काउंट किया? वो चेक करना चाहती थी, ऐसा नहीं हो कि मुझसे मिस हो रहा हो एक आध पेनी. कभी हमें लगता है ना कि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत होती हो और हमारे पास उससे कम होते हैं, हम उसको बार बार काउंट करते हैं कि हो सकता है हमसे कुछ मिस्टेक हो गई हो सकता है कि हमने एक आध कुछ आगे पीछे काउंट कर लिया हो. तो उसने 3 times काउंट किया इस चीज़ को श्योर करने के लिए कि जो अमाउंट है वो उतना ही है. आगे बढ़ते हैं हम. $1.87, उतना ही था, $1.87. एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और आने वाले नेक्स्ट डे पे क्रिसमस था. देयर वॉज क्लियरली नथिंग टू डू बट फ्लॉप डाउन ऑन द शैबी लिटिल काउच एंड होल. तो उसके पास और कुछ भी करने के लिए नहीं था, लेकिन एकदम जो काउच का मतलब होता है एक ऐसा पीस ऑफ फर्नीचर होता है जिस पर आप बैठ सकते हैं, काइंड ऑफ सोफा टाइप. तो उस पर वो बैठ कर, वो शैबी मीन्स थोड़ा सा अच्छा कंडीशन नहीं था उस काउच का भी, और वहाँ पर बैठ कर, फ्लॉप डाउन का मतलब होता है
एकदम नीचे गिर जाना या एकदम से झटके से बैठ जाना। तो उसने जब अमाउंट काउंट किया तो एकदम वो झटके से बैठ गई और वहाँ पर हॉल, हॉल का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि रोना, साउंड ऑफ क्राई। तो बैठ के रोने के अलावा उसके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था। सो डेला डिड इट, तो उसने वही किया डेला ने, विच इंस्टिगेट्स द मोरल रिफ्लेक्शन दैट लाइफ इज मेड अप ऑफ सॉब्स, स्निफल्स, स्माइल्स विद स्निफल्स प्रीडोमिनेटिंग। तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि लाइफ जो है, तो जो वो कर रही थी तो उससे ये चीज़ क्लियर रिफ्लेक्ट हो रहा था कि जो लाइफ है वो सॉब्स मीन्स आप कह सकते हैं जैसे हम रोते हैं तो आवाज़ आती है, वो सॉब्स होता है एकदम से सक के रोना। स्निफल्स मीन्स सांस लेने, जोर से सांस लेना, धीरे से हैविली जो ब्रीथ होती है नोज से वो लेना, स्माइल करना, और अगेन ज़्यादातर उसमें प्रीडोमिनेट क्या होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, रोना, दैट मीन्स दुख। तो इन सब चीज़ों से, इन सब मिक्सचर से लाइफ बनी होती है। While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home. तो जब तक वो धीरे धीरे अपने आंसुओं को मीन्स रोक कर थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल करती है, तब तक हम उसके घर का जो कंडीशन है वो देख लेते हैं। अ फर्निश्ड फ्लैट एट $8 पर वीक, तो उनका जो फ्लैट है वो फर्निश्ड है और उसमें 8 पर वीक उनका चार्ज है। इट डिड नॉट एग्जैक्टली बैग अ डिस्क्रिप्शन, तो ये ऐसा नहीं है कि एकदम जो बेगर्स होते हैं उनके जैसा नहीं है, बट इट सर्टेनली हैड दैट वर्ड ऑन द लुक आउट फॉर द मेडिकेंसी स्क्वाड। मेडिकेंसी स्क्वाड जो होता है वो एक ऐसे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो बेगर्स को अरेस्ट करते हैं। तो उसका जो घर था वो काफ़ी, आप कह सकते हो उसकी जो कंडीशन थी, इस लाइन का मतलब है कि उसकी कंडीशन जो थी घर की वो काफ़ी ख़राब थी। ऐसा भी नहीं था कि आप किसी बेगर का घर बोल दें, बट ऐसा ज़रूर था कि एक मेडिकेंसी स्क्वाड के हिसाब से वो घर परफेक्ट होता था। मीन्स जो बेगर्स को अरेस्ट करते हैं तो उसका घर इतनी ज़्यादा पुअर कंडीशन था कि वो बेगर से, एकदम बुरी वाले बेगर से थोड़ा सा ठीक कंडीशन थी उसकी, लेकिन फिर भी उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। एज कम्पेयर टू द वर्स्ट बेटर थी, लेकिन एज कम्पेयर टू ओके वर्स थी। In the vestibule below was a letter box into which no letter would go, and an electric button from which no mortal finger could coax a ring. और वेस्टिब्यूल का मतलब होता है एक लॉबी है जस्ट उसके घर के बाहर, तो वहाँ पर एक लेटर बॉक्स था जिसमें कोई भी लेटर नहीं आता था, और एक इलेक्ट्रिक बटन था जिसको कोई भी, बटन मीन्स रिंग, आप बेल बोल सकते हो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक बेल थी जिसपे कोई भी मोर्टल का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसकी डेथ हो सकती है, दैट मीन्स ह्यूमन बींग जिसकी डेथ होती है, राइट। इमोर्टल मीन्स जो कभी भी नहीं मरता, और मोर्टल मीन्स जिसकी डेथ होती है। तो मोर्टल फिंगर यहाँ पर मतलब है कोई भी लिविंग बींग, कोई भी ह्यूमन वहाँ पर नहीं आता था और ना ही उस बेल को रिंग करता था। ऑल्सो अपरटेनिंग देयर ऑनटू वॉज अ कार्ड बेयरिंग द नेम मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग, और उसके पास उसके जस्ट रिलेटेड, उससे जस्ट थोड़ा सा दूर आप कह सकते हैं, देयर ऑनटू मीन्स टू दैट, तो उससे रिलेटेड एक ज़रूर कार्ड रखा था जिसपे नेम लिखा था मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग। The Dillingham had been flung to the breeze during a former period of prosperity when its possessor was being paid $30 per week. और flung to the breeze का मतलब होता है हवा में उड़ना, तो दिलंगम तब तक हवा में उड़ता था। दिलंगम जो नेम है वो तब तक हवा में उड़ता था जब उसको अच्छा पेमेंट मिलता था, जब उसको $30 पर वीक मिलता था उसके पजेसर के थ्रू, उसके यहाँ जो जहाँ वो वर्क करता है वहाँ पे उसको जो अमाउंट मिलता था वो अच्छा मिलता था, दैट मीन्स इट वॉज गुड सैलरी। बट और जब उसको मिलता था तब वो हवा में उड़ता था। हवा में उड़ना इन द सेंस कि ठीक है मस्ती करना, मौज करना। Now when the income was shrunk to $20, though they were thinking seriously of contracting to the modest and unassuming D. और अब जब उसकी जो इनकम है वो $20 रह गई है, तो उनके पास मीन्स इतना पैसा भी नहीं है कि अब वो डिलिंगम का डी, दैट मीन्स उस वर्ड को भी अपने नेम मीन्स अपने घर के जो बाहर एक बोर्ड होता है उस पर अपना नेम भी लगा सकें। तो उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि किसी प्रॉपर तरीके से अपना जो नेम है डिलिंगम उसको वो लगा सके, अनअज्यूमिंग डी। तो ऐसा वो अज्यूम करते हैं कि अब उनके पास वो डी दैट इज डिलिंगम नहीं है। But whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above, he was called Jim and greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Della, which is all very good.
तो अब उनकी कंडीशन आप समझ सकते हैं कि कितनी पुअर है कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि एटलीस्ट अपने नेम के सामने जो जेम्स है वो अपने साथ डिलिंगम वर्ड भी यूज़ कर सके। इतना भी पैसा उनके पास नहीं है कि अपने बोर्ड पर वो डिलिंगम वर्ड भी यूज़ मीन्स लगा सके। तो उनकी कंडीशन जो है वो काफ़ी ख़राब है। लेकिन जब भी वो घर पर आता है, जिसको जेम्स कहा जाता है, तो उसकी जो वाइफ है, जिसका नेम है मिसेस जेम्स डिलिंगम यंग, जो हम डेला के नाम से जानते हैं, तो डेला उसको हमेशा हैप्पीली उसका वेलकम करती है, उसको हक करती है और सब कुछ अच्छा होता है। दैट मीन्स उनकी कंडीशन ख़राब है, फाइनेंशियली वो अच्छे नहीं हैं, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं। डेला finished her cry and attended to her chicks with the powder rag. और जब वो रो रही थी तब हमने देखा था कि घर कैसा है, घर के आसपास क्या है, वो हम देख रहे थे। तो अब जब उसका रोना बंद हो जाता है, वो ख़त्म कर देती है अपना रोना, और उसके बाद अपने चिक्स को पाउडर रैग मीन्स आप कह सकते हैं कैसा कपड़ा जो पाउडर इस पर लगा होता है, तो उस कपड़े से अपने फेस को, अपने चिक्स को क्लीन करती है। शी स्टूड बाय द विंडो एंड लुक्ड आउट डली एट अ ग्रे कैट वॉकिंग अ ग्रे फैंस इन अ ग्रे बैकयार्ड। तो वो विंडो के पास खड़ी होती है और डल लुक में, मीन्स वो डल होती है, डल आप कह सकते हैं एकदम उसके फेस पे ब्राइटनेस नहीं होती है, उदास सा चेहरा होता है, डल होता है उसका फेस। और वो बाहर देखती है, ग्रे कलर की कैट है जो ग्रे कलर की फेंस पे वॉक कर रही है और बैकयार्ड भी ग्रे है। Tomorrow would be Christmas Day and she had only $1.87, that means $1.87 with which to buy Jim a present. तो वो सोच रही कि कल क्रिसमस है और मेरे पास इतना सा अमाउंट है, मैं इससे जिम के लिए प्रेजेंट खरीदना है मुझे, कैसे क्या होगा। She had been saving every penny she could for months with this result. और वो कई महीनों से, जितने टाइम से वो सेव कर सकती तब तक वो पेनी सेव कर रही थी और आज ये रिजल्ट उसके सामने है। दैट मीन्स इतना उसने सेव कर लिया है। $20 a week doesn't go far. Expenses had been greater than she had calculated. और $20 a week जो जेम्स को उसको मिलते हैं, उसके हस्बैंड को मिलते हैं, तो वो मीन्स पूरे आप कह सकते हैं कि जो घर का खर्चा होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जितना वो कैलकुलेट करके कुछ पैसा बचा है तो उससे ज़्यादा तो खर्चा हो जाता है। दे ऑलवेज आर, और वो हमेशा यही चीज़ रहती है। ओनली $1.87 टू बाय अ प्रेजेंट फॉर जिम, हर जिम। मैनी अ हैप्पी आवर शी हैड स्पेंड प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस फॉर हिम। अब उसके पास सिर्फ इतना सही पैसा, इतना सही अमाउंट है और उसको प्रेजेंट परचेज करना है उसके जिम के लिए, और उसने कई घंटे इस चीज़ में बिताए हैं प्लान करते हुए कि वो कुछ अच्छा परचेस करे उसके लिए। समथिंग फाइन एंड रेयर एंड स्टर्लिंग, समथिंग जस्ट अ लिटिल बिट नियर टू बीइंग वर्दी ऑफ द ऑनर ऑफ बीइंग ओन बाय जिम। तो वो हमेशा ये चीज़ सोचती थी कि कुछ अच्छा परचेस करे, डिफरेंट परचेस करे, कुछ एक्सपेंसिव, जिससे जितना जिम रिस्पेक्टफुल है, जितना ऑनरेबल है, तो एटलीस्ट उसके हिसाब से तो कुछ चीज़ परचेस करे वो, जितना उसका स्टेटस के हिसाब से, उसके ऑनर के हिसाब से कुछ परचेस करना चाहती थी, उसको वर्दी उसके जितना वैल्यूएबल। देयर वॉज अ पियर ग्लास बिटवीन द विंडोज ऑफ द रूम। पियर ग्लास मीन्स आप कह सकते हैं कि ऐसा ग्लास जो, ग्लास मीन्स यहाँ पर मिरर, तो एक ऐसा मिरर जो विंडोज़ के बीच की जो जगह होती है उसको फिल करने के लिए आप लगाते हैं। तो एक बड़ा सा कांच था वहाँ रखा हुआ था। परहैप्स यू हैव सीन अ पियर ग्लास एंड $8 फ्लैट। लेकिन आप सोचिए कि फ्लैट जो है वो बहुत छोटा सा है, उसमें एक ग्लास मीन्स एक जो कांच है वो कितना बड़ा होगा। A very thin and very agile person may, by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips, obtain a fairly accurate conception of his looks. एक बहुत ही पतला सा अजाइल मीन्स ऐसा पर्सन जो जल्दी जल्दी मूव कर सकता है, जल्दी मूव कर लेता है, तो उस पर्सन को ही एक प्रॉपर एक्यूरेट लुक दिखता था उस कांच में। दैट मीन्स वो कांच इतना छोटा था। देखिए पेयर ग्लास एक्चुअल में लार्ज मिरर होता है, लेकिन वो जो फ्लैट ऑलरेडी इतना छोटा है उसमें जो कांच होगा वो कितना छोटा होगा। तो उस छोटे से कांच में ऐसा था कि एक पतला दुबला सा ऐसा पर्सन जो इधर उधर जल्दी जल्दी हो सकता है, वो ही अपना रिफ्लेक्शन एक प्रॉपर रैपिड सीक्वेंस में, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं कि एक साइड से दूसरी साइड तक इधर उधर आप मूव करते हैं ना, ईस्ट से वेस्ट, ना कि नॉर्थ से साउथ, ऊपर से नीचे नहीं, इधर से उधर। तो इधर से उधर आप मूव करते हुए अपने आप को थोड़ा बहुत आप एक्यूरेट कंसेप्ट कर सकते हो, अपने आप की, अपने लुक्स के बारे में आप आइडिया लगा सकते हो।
डेला बीइंग स्लेंडर हैड मास्टर्ड द आर्ट, और डेला जो एकदम दुबली पतली सी थी उसने इस आर्ट में मास्टरी कर ली थी कि वो अपने आप को उस पतले से छोटे से मिरर में, जो बहुत बड़ा नहीं था, उस मिरर में अपने आप को वो देख लेती थी. Suddenly she whirled from the window and stood before the glass. उसने एकदम विंडो से देखा और ग्लास के सामने वो खड़ी हुई. वर्ल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा स्पीडली मूव करना, रैपिडली मूव करना. तो वो वहाँ पर खड़ी हुई. Her eyes were shining brilliantly. उसकी आंखों में चमक थी. But her face lost its color within 20 seconds. लेकिन 20 seconds में जब उसने वो अमाउंट काउंट किया तब उसके फेस से जो कलर था वो उड़ गया, डल हो गया. Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. और जल्दी से उसने अपने बालों को खोला और नीचे गिरने दिया. नीचे गिरने दिया मीन्स खोला, और जितने उसके लेंथ थी उतना उसने उनको नीचे की तरफ गिरने दिया. Now there were two positions of the James Dillingham Young in which they both took a mighty pride. अब दो ऐसी चीज़ें थी जो इन दोनों हस्बैंड वाइफ जेम्स डिलिंगम यंग के पास थी जिसमें वो अपनी शान समझते थे. One was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's. पहली तो थी जिम की वो गोल्ड वॉच जो उसके फादर उसके ग्रैंडफादर की थी. The other was Della's hair, और दूसरे डेला के हेयर. Had the Queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, Della would have let her hair hang out of the window some day to dry just to depreciate her Majesty's jewels and gifts. तो यहाँ कंपेयर किया गया है कि अगर क्वीन ऑफ शेबा जो क्वीन ऑफ शेबा है वो काफ़ी रिच मानी जाती है, वेल्दी मानी जाती है. तो यहाँ पे जो ऑथर है वो कंपेयर कर रहे हैं कि अगर वो क्वीन ऑफ शेबा जस्ट मीन्स आप कह सकते हैं वर्टिकल पैसेज में, मीन्स जस्ट सामने रहती, उस फ्लैट में रहती, तो डेला है वो अपने हेयर को किसी दिन तो एटलीस्ट या कुछ दिन अपने बालों को बाहर सुखाने के लिए बाहर रखती, मीन्स विंडो के बाहर सुखाती वो, जिससे जो क्वीन है उसके पास जो जूल्स हैं, जो गिफ्ट्स हैं, उसकी जो शान है, उन सब की जो रॉयल थिंग्स है उनकी आप कह सकते हैं वैल्यू कम होती. दैट मीन्स उसके जो हेयर थे वो किसी रिच पर्सन के जूल्स और गिफ्ट से भी ज़्यादा वैल्यूएबल थे. तो यहाँ पे ये शो किया गया है कि क्वीन ऑफ शेबा के जो हीरे जवाहरात भी होंगे, जो गिफ्ट्स होंगे, जो उसकी रॉयल थिंग्स होंगी, उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल डेला के हेयर थे. Had King Solomon been the janitor with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed just to see him pluck at his beard from envy. तो उसी तरह उसने अपने हस्बैंड के लिए मीन्स यहाँ पे बोला है कि अगर किंग सोलोमन भी होते तो वो भी मीन्स अगर वो वहाँ के केयर टेकर होते या वहाँ पर रहते होते तो वो भी अपने जो चाहे कितना भी ट्रेजर्स को पाइल मतलब होता है, पाइल अप मीन्स होता है झुंड बना लेना, इकट्ठा करना. तो अपने कितने भी ट्रेजर्स, कितने भी खजानों को, कितने भी रॉयल थिंग्स को वो इकट्ठा कर लेते बेसमेंट में. लेकिन फिर भी अगर जिम अपनी वॉच को पहन के जब भी वहाँ से निकलता तो वो जो सोलोमन है, तो किंग सोलोमन भी अपने क्या करते मीन्स दाढ़ी के जो बाल है उसको नोचने लगते. दैट मीन्स जेलस फील करने लगते. So now Della's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of brown waters. तो अब जब डेला के बाल नीचे गिरते हैं तो जैसे वो गिरते तो ऐसा लग रहा है जैसे क्या हो रहा है, रिपलिंग मीन्स जैसे हल्की सी जो कह सकते हैं कि जो पानी में जो वेव्स होती हैं, वाटर वेव्स होती हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे वेव्स हो रही हों, धीरे धीरे वेव्स चल रही हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं. और उसके हेयर भी इसी तरह से ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, जैसे ब्राउन वाटर, जैसे पानी कैसे ऊपर से नीचे जाता है, वाटरफॉल कैसे होता है, तो उसी तरह से उसके बाल भी ऊपर से नीचे गिर रहे हैं. दैट मीन्स उसके बाल बहुत ब्यूटीफुल है. तो यहाँ पे बताने की कोशिश की है. इट रीच्ड बिलो हर नीज, यहाँ तक कि उसके इतने लेंदी हेयर हैं कि उसके नी से भी लंबे जाते हैं. एंड मेड इट सेल्फ ऑलमोस्ट अ गारमेंट फॉर हर. ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ गारमेंट वियर किया हुआ है, ऊपर से कुछ उसने टॉप या कुछ कुर्ती टाइप मीन्स समथिंग शी हैड वोर. और ऐसा लग रहा है कि जब उसके बाल नीचे गिरे हैं तो वो बालों का ही पूरा गारमेंट है, ऐसा ड्रेस उसने वियर कर रखा है. एंड देन शी डिड इट अप अगेन नर्वसली एंड क्विकली. लेकिन फिर उसने वापस से अपने बालों को सहलाया. इस टाइम वो थोड़ी सी नर्वस थी और थोड़ी जल्दी से उसने सहलाया अपने बालों को. Once she
faltered for a minute and stood still while a tear or two splashed on the worn red carpet. तो थोड़ी देर के लिए तो उसका जो स्ट्रेंथ था, उसकी जो आप कह सकते हैं कि जो पावर थी, उसने जो सोचा था वो थोड़ा सा उसका आइडिया डगमगाया और अपनी ताकत को थोड़ा सा वो लूज़ करने लगी, मीन्स जो उसने सोचा था तो उसको ऐसा लगा कि मैं नहीं करूं. एंड स्टिल स्टूड वाहिल एंड स्टूड स्टिल वाइल अ टेयर और टू स्प्लैश्ड ऑन द वॉर्न रेड कार्पेट. और वो तब तक खड़ी रही, मीन्स उसके आंखों से आंसू बहने लग गए, स्प्लैश होने लग गए. स्प्लैश मीन्स जैसे पानी कहीं एकदम गिरता है तो वो क्या होता है, हर जगह फैल जाता है, तो उसी तरह उसके आंसू भी स्प्लैश होने लग गए. फैलने इन द सेंस हर जगह स्कैटर्ड नहीं होता है, लेकिन आप कभी भी पानी की एक बूंद ऊपर से नीचे गिराएंगे तो वो थोड़ा सा फैल जाएगी, तो वो स्प्लैश होता है. तो वो वॉर्न रेड कार्पेट पे स्प्लैश हो गया. ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन जैकेट. फिर उसने अपना ब्राउन जैकेट वेयर किया. ओल्ड ब्राउन हैट उसने वेयर की. विद अ वॉल ऑफ स्कर्ट्स एंड विद द brilliant sparkle still in her eyes, she fluttered out the door and down the stairs through the street. उसने अपना जो स्कर्ट थी, जिसमें स्ट्रिप्स थी वाली स्कर्ट वेयर की, और उसके बाद उसने अपनी आंखों में चमक लेते हुए, मीन्स उसकी आंखों में भी चमक थी, स्पार्कल था, और उसके साथ वो आगे बढ़ी, स्टेयर से नीचे उतरी और फिर स्ट्रीट की तरफ जाने लगी, मीन्स रोड में जाने लगी, रोड की साइड. वेयर शी स्टॉप द साइन रेड नई सॉफ्रोनी. तो जहाँ वो रुकी वहाँ पर एक साइन था, उस पर लिखा था सॉफ्रोनी, हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स. वहाँ पर सब तरह के हेयर अवेलेबल होते थे. वन फ्लाइट Abdallah ran and collected herself panting. Madame Lage, too white, chilly, hardly looked the saffrony. तो उसने एकदम जैसे उसने वो साइन बोर्ड रीड किया, वहाँ पे वो फ्लाइट मीन्स एकदम से गई उस जगह. क्विकली शी वेंट एंड वहाँ पर उसने अपने आप को थोड़ा सा कलेक्ट, मीन्स अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स किया. वो अभी भी जो सांस थी उसकी जल्दी चल रही थी, क्योंकि वो जल्दी से आई थी वहाँ पे, तो ऊपर नीचे उसकी सांस हो रही थी. और उसके बाद जो मैडम थी, जो वहाँ पे लेडी थी, वो काफ़ी बड़ी थी और आप कह सकते हैं कि ज़्यादा ही सफ़ेद थी और चिल थी. दैट मीन्स उसका जो नेचर ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी रिलैक्सड है, और वो सेफ्रोनी जैसी लग नहीं रही थी, लेकिन वही थी. विल यू बाय माई हेयर आज डेला. डेला ने पूछा कि आप मेरे हेयर परचेस करोगे. आई बाय हेयर सेड मैडम. मैडम ने कहा कि मैं हेयर परचेस करती हूँ, मैं खरीदती हूँ हेयर. Take your hat off and let's have a sight at the looks of it. उसने कहा कि तुम्हारी जो हैट है उसको हटाओ और देखते हैं तुम्हारे ये बाल कैसे हैं. Down rippled the brown casket. और जैसे पानी की तरह अगेन उसके बाल नीचे की तरफ गिरे. $20 said madam, lifting the mass with a practiced hand. जो उसके बाल थे, इतने सारे बालों को उठाते हुए अपने हाथों से उसको चेक करते हुए बोली $20. Give it to me quick said Della. Della ने कहा कि जल्दी से मुझे दे दो. Oh, and the next 2 hours stripped by on rosy wings. 2 घंटे, जो आने वाले 2 घंटे थे, वो क्विकली उन बालों में ही निकल गए, काटना करना सब चीज़ों में. हाँ, forget the hashed metaphor. और hashed metaphor मतलब है कि वो जो डैमेज हुआ था, देखिए उसके जो बाल थे वो एक्चुअल में उसके लिए प्रीशियस थे. ओके, सो दिस वॉज द थिंग विच वॉज एक्सट्रीमली प्रीशियस टू हर, बट स्टिल वो उसने अपने हस्बैंड के लिए उसको आप कह सकते हैं कि सेक्रीफाइस किया था. तो उस डैमेज को वो भूलती गई जैसे जैसे टाइम पास हुआ. शी वॉज रैंसैकिंग द स्टोर्स फॉर जिम्स प्रेजेंट. शी फाउंड इट एट लास्ट. और फिर वो स्टोर्स को ढूंढने लगी, स्टोर्स में हर जगह सर्च करने लगी जिम के प्रेजेंट के लिए, और फाइनली उसको कुछ मिला. इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम एंड नो वन एल्स. उसने सोचा कि ये जिम के लिए ही बना है और किसी के लिए नहीं. देयर वॉज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द स्टोर्स एंड शी हैड टर्न्ड ऑल देम इनसाइड आउट. तो उसने देखा तो कहीं भी जो उसको अभी गिफ्ट दिखा था उसके जैसा कहीं भी स्टोर्स में नहीं मिला. उसने हर जगह फाइंड किया, लेकिन वो जो उसको गिफ्ट अब मिला था वो बहुत ही अच्छा था और उसको जिम के लिए परफेक्ट लग रहा था. इट वॉज अ प्लैटिनम फोक चेन, सिंपल एंड चेस्ट इन डिज़ाइन. तो जो वॉच की जो चेन होती है उसको फोक चेन कहते हैं, तो प्लैटिनम की थी वो. प्लैटिनम बहुत ही प्रेशियस मेटल होता है, और चेस्ट मीन्स होता है सिंपल. तो सिंपल सी डिज़ाइन थी उसकी, प्रॉपरली प्रोक्लेमिंग इट्स वैल्यू. मीन्स उसको देखकर ही उसमें लग रहा था कि वो कितनी रिच हो सकती है, कितनी रिच है, कितनी वैल्यूएबल है बाय सब्सटेंस अलोन. और दैट मीन्स उसमें कोई डिज़ाइन नहीं थी, उसमें कोई मेरिट्रिशियस मीन्स आप कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव, अननेसेसरीली उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है, उसको आप कह सकते हैं मेरिट्रिशियस ऑर्नामेंटेशन. तो अननेसेसरीली उसको और चमक धमक करने की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को, तो वो सब चीज़ें उस फोक चेन में नहीं थी.
और वही सबसे अच्छी चीज़ थी. दैट मीन्स वो सिंपल थी और सोबर थी और सोफिस्टिकेटेड थी. इट वॉज इवन वर्दी ऑफ द वॉच, और वॉच के हिसाब से भी सही थी. गोल्ड वॉच थी तो प्लेटिनम का फोप चेन था. एज सुन एज शी सॉ इट शी न्यू दैट इट मस्ट बी जिम. सो उसने जैसे ही देखा तो उसने बोला कि ये जिम की ही होनी चाहिए. इट वॉज लाइक हिम, और ये जिम की तरह ही है. क्वाइटनेस एंड वैल्यू, जैसे ये वॉच, ये जो फोप चैन है वो क्वाइट है. दैट मीन्स ये ज़्यादा भड़कीली नहीं है, और भड़कीली इन द सेंस बहुत ज़्यादा चमक धमक नहीं है इसमें, और इसकी जो वैल्यू है वो दिख रही है. ये सोफिस्टिकेटेड सिंपल है, इसलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, वैल्यूएबल लग रही है, कीमती लग रही है. तो उसी तरह उसका हस्बैंड भी है जो क्वाइट रहता है. दैट मीन्स ज़्यादा आप कह सकते हैं कि शोबाजी नहीं करता है, और अभी एकदम क्वाइट है, और एट द सेम टाइम वो वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट है उसके लिए. तो दोनों के लिए ये चीज़ डिस्क्रिप्शन दोनों के लिए सही बैठता है. $21 दे टुक फ्रॉम हर फॉर इट एंड शी हरीड होम विद द 87 सेंट्स. और $21 उसने उसके लिए दिया वॉच फोप चेन के लिए, और 87 सेंट्स वो लेकर घर चली गई. सो दिस वॉज फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक द गिफ्ट ऑफ द मैगी. अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं. फर्स्ट इज हाउ वॉज डेला एबल टू सेव द मनी. डेला अपना जो मनी था उसको कैसे बचाने में सक्सेसफुल रही, कैसे उसने पैसे वो बचाती थी. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट साइन इंडिकेट दैट डेला वॉज वेरी पुअर. क्या साइन इंडिकेट करती कि डेला बहुत पुअर थी. वाई डू यू थिंक डेला काउंटेड द मनी थ्राइस. आपको क्या लगता है उसने 3 बार क्यों काउंट किया मनी को. व्हाट वर द कपल्स प्राइज पोजीशंस. उनके सबसे वैल्यूएबल आइटम्स क्या थे. फिफ्थ इज लिस्ट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच डिस्क्राइब्स. आपको बताना है ऐसे वर्ड्स जो इन वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं. फर्स्ट इज द काउच, सेकेंड द बटन, थर्ड द स्क्वाड. थर्ड इज ओनली स्क्वाड. तो आप आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा. इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी. ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ.